हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन सेल आइडियाज़ टू योर कस्टमर्स। आप आइडियाज़ को या सर्विसेज को कैसे पिच कर सकते हैं कस्टमर्स को, जिससे कि वो पर्टिकुलर आइडिया सेल हो पाए। इस पे हमको चर्चा करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात होती है कि जब भी आप कुछ भी पिच करें कस्टमर को, आपको प्रपोजल का एक एक अक्षर पता होना चाहिए। बिकॉज कस्टमर किसी भी पेज पे जाकर कुछ भी आपसे पूछ सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको कि कस्टमर को आपको पूरा प्रपोजल एज इट इज़ वर्ड बाय वर्ड बताना है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट यू शुड बी अवेयर। बिकॉज कस्टमर को नॉलेजेबल सेलर थोड़ा ज़्यादा पसंद है। बिकॉज आज हम नॉलेज ईरा में रहते हैं, जहाँ पे एक सिंगल एंटर के बटन दबाने से पूरी दुनिया, पर्टिकुलर दुनिया हमारे सामने आ जाती है। तो कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस की क्या विशाल। तो दैट इज़ वन पर्टिकुलर पॉइंट विच यू नीड टू बोर्न इन योर माइंड, विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। सेकेंड चीज़ की अगर हम दोस्तों बात करें तो आइडियाज़ का फार रीचिंग इम्पैक्ट होता है। तो जो भी आप आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं कस्टमर को, आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा आइडिया इसको इम्पैक्ट करेगा। उसके लिए कस्टमर का एक नीड एनालिसिस आपको होना चाहिए, जिससे कि आप प्रॉपर वे में कस्टमर को आइडिया पिच कर पाएँ। और अगर कस्टमर को से फॉर एग्जांपल हैचबैक कार चाहिए और आप सेडान की तारीफ करे जाएंगे, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एक्चुअली। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द बायर, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, बी अवेयर ऑफ योर ओन क्रेडिबिलिटी। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, अगर बंदे की खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इट इज़ नॉट गोइंग टू सेल। आप देखिए, एप्पल हमेशा उसका सीईओ ही पिच करता था। एप्पल की अगर वॉच आई, एप्पल का अगर लैपटॉप आया, उसके सीईओ ने ही, स्टीव जॉब्स ने ही उसको पिच किया है। उसको एक प्रॉपर वे में वो पिच करता था। उसका रीज़न था, उसका रीज़न ये है कि जितना बड़ा व्यक्ति होगा, सीईओ की तरफ से अगर कुछ मैसेज नीचे कन्वे हो रहा है, दैट मीन्स इसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। आप देखिए, एप्पल की क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल अभी तक कोई नहीं लगाता है। सो दैट इज़ द पॉइंट एक्चुअली। अगर एक एग्जीक्यूटिव जाके करोड़ों अरबों की डील करेगा, कर सकता है, नो डाउट यार, ही हैज़ दैट कैपेबिलिटी, ही कैन डू। लेकिन अगर साथ में अकम्पनी करेंगे सीईओ या कोई बड़े लोग जो होते हैं, सीनियर मैनेजर्स होते हैं, अगर इफ दे आर गोइंग, सो द क्रेडिबिलिटी विल इंक्रीज एक्चुअली। इफ द टिकट साइज ऑफ अ पर्टिकुलर केस इज हाई, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सिर्फ एग्जीक्यूटिव को दौड़ाते रहने से काम नहीं होता है। इन दैट पर्टिकुलर थिंग आपको टीम वर्क करना पड़ता है। बिकॉज एग्जीक्यूटिव जाके फुट सोल्जर की तरह एक इम्पैक्ट कर आ सकता है, अपॉइंटमेंट लेके आ सकता है, थोड़े यूएसपीज बता के आ सकता है, बट जो क्लोजिंग की निटी ग्रिटी होती है सेल्स में, वो सिर्फ और सिर्फ हम टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट या एक्सपीरियंस्ड प्रेजेंटेटर ही करे तो ज़्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट, जब भी आप कस्टमर से बात कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा सजेशंस बॉम्बार्ड नहीं करने हैं। लिमिट योर सजेशंस बेस्ड ऑन द कस्टमर्स बॉडी लैंग्वेज, कस्टमर्स इंटरेस्ट, उसके ऊपर आप बेस्ड करके ही आप सजेशन दीजिए। ज़्यादा सजेशंस देने से जो सेल है वो किल भी हो सकती है। सो दैट इज़ वन पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। अब हम बात करते हैं 4 R's की। तो सबसे पहला आर आता है रोल। यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर रोल। इफ यू आर गोइंग देयर, कस्टमर से मिलने आप जा रहे हैं या कस्टमर आपसे मिलने आ रहा है, तो आपका रोल फैसिलिटेटर का है, आपका रोल प्रोडक्ट को प्रॉपर वे में पिच करने का है, या आपका रोल ये है कि नहीं, आई हैव टू क्लोज द सेल ऑल्सो, या मेरे सभी रोल है। तो मैं किस पर्टिकुलर रोल में कितना बोलूँगा, क्या बोलूँगा, ये सारी चीज़ें ना बैलेंस करके पहले से ही तैयार रहनी चाहिए, ताकि आपको अपना रोल पता हो। दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट इज, वेन एवर कस्टमर कम्स टू योर ऑफिस और यू गो टू कस्टमर्स ऑफिस, यू नीड टू रेस्पेक्ट। बिकॉज वो रेस्पेक्ट कभी भी खोना नहीं है आपको। मतलब अगर वो नहीं भी प्रोडक्ट ले रहा है, तब भी आपको इतने ही आदर से बात करनी है, इतना ही सत्कार कस्टमर का करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर इज किंग, और उसकी वजह से हमारा बिजनेस चलता है। सो दैट इज द पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड। नेक्स्ट होता है रिलेशनशिप्स। दोस्तों, क्या होता है कि कस्टमर से रिलेशंस अगर आप मेंटेन नहीं करेंगे, तो आपका प्रोडक्ट हुआ या आपका बिजनेस हुआ, वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकता। हो सकता है दोस्तों, मैं आज एक मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था, उसने बोला कि मैं जब भी कंपनीज को लगाता हूँ,
जब भी आई ब्रिंग कंपनीज इन माई कॉलेज, इज अ TPO, सो वेन एवर आई ब्रिंग कंपनीज इन माई कॉलेज आई मेक श्योर दैट कि उनको हम बेस्ट सर्विसेज दें, हम उनको बेस्ट रिस्पेक्ट, जितना रिस्पेक्ट हो सकता है वो दें, और रिलेशनशिप्स हमको टूटनी नहीं चाहिए। जितने भी छोटे कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे अगर कंपनी आती है तो वो HR के ऊपर अनड्यू प्रेशर बनाते हैं कि आज हमारे यहाँ से आप कुछ स्टूडेंट्स लेके जाइए। अब ये जो मेरे फ्रेंड है उन्होंने बोला कि वो नहीं भी लेके जाएंगे ना स्टूडेंट्स, देन ऑल्सो आई विल कीप रिस्पेक्ट, आई विल मेंटेन गुड रिलेशंस, बिकॉज आज नहीं तो कल वो हमारे कॉलेज से कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स को प्लेस जरूर करेंगे, और इन द प्रोसेस एक रिलेशनशिप भी डेवलप होती है, और एट द सेम टाइम उनको ये मालूम भी हो पाता है कि क्या डिमांड एक्चुअली HR की है। तो दिस इज एन एग्जाम्पल विच आई एम कोटिंग दोस्तों, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि यू शुड नॉट ब्रेक द रिलेशनशिप। अगर हमारी सेल क्लोज नहीं हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि रिलेशनशिप की फाइल हमने क्लोज कर दी, हमने बोला भैया तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। कल आपको फिर उससे काम पड़ सकता है। कॉर्पोरेट की जो दुनिया है, कॉर्पोरेट का जो जगत है वो थोड़ा सा छोटा है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट फ्रेंड्स, रिटोरिक होना पड़ेगा आपको। रिटोरिक का मतलब है जब भी आप कुछ भी बात करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सी बात का कस्टमर पे इंप्रेशन ज़्यादा पड़ेगा। सो दैट्स वाई जो भी पावर सेलर्स होते हैं, जो अच्छे सेल्समैन होते हैं, वो हमेशा पावर ड्रेसिंग में रहते हैं, प्रॉपर वे में कस्टमर से बात करते हैं। दे यूज़ अ वेरी हैवी पेन फॉर सिग्नेचर्स एंड ऑल दिस थिंग्स। वाई? बिकॉज वो छोटे छोटे पॉइंट्स एक्चुअली एक जब टोटल करते हैं तो बड़ा सम टोटल बनता है। मतलब इम्पैक्ट, कस्टमर से मिलने जा रहे हैं, आप लूना पे जा रहे हैं, तो अगर आप हाई टिकट साइज बेचने जा रहे हैं तो अगर आपको ऑडी किराए पे मिल रही है ना, तो ऑडी में बैठ के आप जाइए, बिकॉज वो इम्पैक्ट करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये सेल्स की दुनिया के अंदर ना impression management is the key to success. So you need to create impressions in front of your customers, and if you are able to create the impressions in front of your customers दोस्तों, तो आपका जो आइडियाज़ हैं प्रॉपरली सेल होना शुरू होता है। अपने आइडिया पे आपको आपकी जो ग्रिप है वो बहुत पॉजिटिवली अच्छी रहनी चाहिए, बिकॉज अगर ग्रिप अच्छी रहेगी तो इसका मतलब है कि आपको अपने आइडियाज़ की सारी नीटी ग्रिटी पता है, सारी जानकारियां हैं आपको अपने आइडियाज़ की, और आप प्रॉपरली अपनी बात को कस्टमर तक रख पाएंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, इस तरीके के वीडियोस में बनाता रहूँगा। एंड हमेशा खुश रहो, हमेशा मस्त रहो, हमेशा हंसते गाते रहो। बाय बाय गाइस, जय हिंद। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर।